इस वक्त की बड़ी खबर, आपको दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। जो दो खबरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। पहली खबर आपको यह बता दें कि किस तरीके से सीएम से मिला है परिवार। दादरी कांड के पीड़ित परिवारों से सियासतदानों का मिलने का सिलसिला जारी है। कुछ देर पहले ही अखलाक का परिवार सीएम अखिलेश से मिलने पहुंचा है। समाजवादी पार्टी नेता परिवार को लेकर लखनऊ पहुंचे थे। यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार को 20 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। उधर बीजेपी नेता संगीत सोम बिसेड़ा गांव रवाना हो गए, लेकिन बिसेड़ा गांव के लोगों में भारी आक्रोश है, नाराजगी है। पुलिस के रवैये पर नाराज है। महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। अब यहां पर बड़ा सवाल यह है, इसमें से 8 आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी है। मुख्य आरोपी सभी पुलिस की गिरफ्त में है। मुआवजे को बढ़ा दिया गया है। अभी 20 लाख के मुआवजे की बात की जा रही है। ये महिलाएं नाराज हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सभी महिलाएं, इनमें से कई जो आरोपी हैं उनके परिवार की भी हैं, और वो कह रही हैं कि हमारे बच्चों को छोड़ो। सवाल खड़ा ये होता है, इनमें से कहीं किसी को भी कुछ गलत नहीं होता दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल इशू है। क्या इसको किसी भी तरीके से निपटने की कोशिश राजनेता कर रहे हैं, या वहां जाकर सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि क्या अब वो जो परिवार है, अखलाक का परिवार, वो वापस यहां पर रह पाएगा? क्या वैसे ही कई और परिवार भी यहां पर रह पाएंगे? ये जो महिलाएं यहां पर आक्रोशित हैं, ये जो महिलाएं यहां पर आरोप लगा रही हैं, और पूरे घटनाक्रम पर कहीं पे भी इनको मलाल नहीं है। चिंता का विषय ये है। और इसको लेकर अब ये जो नेता यहां पर पहुंचे हैं, संगीत सोम पहुंचेंगे, न जाने किससे मिलेंगे, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो तो अभी उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात करके बाहर निकला है। अब संगीत सोम किससे मुलाकात करेंगे? संगीत सोम का अपना ट्रैक रिकॉर्ड, उस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं, तो उनका वहां पहुंचना कितना लाजमी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बिसेड़ा गांव की जो महिलाएं हैं वो अब मीडिया के सामने आई हैं, मीडिया से बात करना चाहती हैं। ये बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? क्या कहना चाह रहे हैं भैया? हमारे बच्चे आ जा छूट कर, और जो पहले केस लगे, जो ड्यूटी दे रहे हैं उनका भी केस चल रहे हैं, और जो ना ड्यूटी दे रहे हैं उनके भी केस चल रहे हैं। बताओ, कितने बालक उनको कमा कर नहीं खवाने? 1 लाख बहुत दिन से रह रहे, बहुत कम से कम हमारी शादी हुई जब भी है, और उनके बाप हमारे मकान हमने अपने आप दिए और उनमें बसाए, और जब से कुछ नहीं हुआ तो अब हम क्या करते उनके लिए? लोग ये मानते हैं जो हुआ वो एक हादसा था और उसको खत्म कर, अब उसे खत्म कर दो और शांति रूप से बच्चे हमारे घर आ जाए। जिस तरह से लगातार नेता आ रहे हैं, मीडिया है उससे परेशान है। परेशान हमारी कोई सुनता ना, हमारी कोई नहीं सुनता, और उनकी तो आ जाए। आज की बात हमारी आनी चाहिए, और ना आएगी तो हम किसी को नहीं घुसने देंगे। आप चाहते हैं आपका पक्ष सुना जाए, इस चीज को समझे जाए? हाँ, इसी मारे हम परेशान हैं, हमारी बात कोई नहीं आती। ये बिसेड़ा गांव की वो महिलाएं हैं जिनके बच्चों को हिरासत में लिया गया, जिन पर ये इल्जाम है कि उन्होंने हत्या की। इनका ये कहना है कि जो हुआ वो एक हादसा था, लेकिन लगातार जिस तरह से वीआईपी मूवमेंट है, मीडिया का जमावड़ा है, इससे गांव की जो शांति है वो भंग हो रही है। इससे परेशान होकर अभी अपनी बात रखने सामने आए हैं, और इनका ये कहना है कि इनकी बात सुनी जाए, इनकी बात समझी जाए, और जो भी हुआ उसको भूलकर इनके बच्चों को छोड़ा जाए। लेकिन फिलहाल आप देखिए, सब लोग बाहर की तरफ आ चुके हैं। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि अगर ये महिलाओं में इतना आक्रोश है और इनको इस बात का भी मलाल नहीं है कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ है, तो क्या अखलाक का परिवार वापस यहां पर रह पाएगा? अभी इस वक्त लखनऊ में है, सीधे चलते हैं लखनऊ। वहां पर हमारे सहयोगी आमिर हक हमारे साथ हैं। आमिर, ये जो मुलाकात हो रही है, ये महज औपचारिकता है या इस मुलाकात में कुछ होगा भी? क्यों? क्योंकि आरोपी पकड़े जा चुके हैं, 2 बाकी हैं, 10 में से 8 पकड़े जा चुके हैं, मुआवजा भी काफी ऐलान किया जा चुका है। अब आगे क्या?
देखिए निशांत, ये बात तो तय है कि जिस तरह से लगातार राजनीतिक लोगों का जमावड़ा लगा था दादरी में, उस गांव में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, तो जाहिर सी बात, और बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्यों नहीं मिल रहे हैं उस परिवार से। और साथ में एक बात ये भी कि एक बड़ा अंधविश्वास है जो उत्तर प्रदेश में चलता आया है पिछले कई सालों से कि यूपी का कोई भी मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा नहीं जाता है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के सलाहकारों ने ये बात कही है या ये बात ध्यान में रखी गई है जब उस पीड़ित परिवार को यहां लाने का फैसला किया गया कि मुख्यमंत्री वहां नहीं जा पाएंगे चूंकि, तो इसलिए कम से कम परिवार को यहां लाकर मिलाया जाए। अब ये बात सही है कि मुआवजे को दोगुना कर दिया गया है, 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। साथ ही आरोपियों की लगभग गिरफ्तारी पूरी हो चुकी है। लेकिन तमाम ऐसी चीजें हैं जो समझा जा रहा है कि शायद पीड़ित परिवार सामने रखे मुख्यमंत्री के, चाहे वो असुरक्षा की बात हो, जिस इलाके में वो रह रहे हैं वहां पर शायद अपना घर बदलना चाहते हो, किसी और जगह घर लेना चाहते हो, वहां रहना बेहतर समझें। साथ ही साथ एक सरकारी नौकरी की भी बात की जा रही है कि शायद ये पेशकश मुख्यमंत्री की ओर से की जाए कि परिवार के अखलाक का जो परिवार है, आमिर, नौकरी दी जाए। मैं आपको रोक रहा हूं, अखलाक का जो परिवार है उसके लिए अब एक बहुत बड़ी चुनौती ये है, वहां पर जो आरोपियों के परिवार वाले हैं उनको इस बात का कहीं से मलाल होता नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ गलत हुआ है। अब चुनौती यह है परिवार के लिए कि क्या वो वापस वहां पर अपने आप को बसा पाएगा। इस दिशा पर मुख्यमंत्री का कोई ध्यान है? देखिए, ये तो जब मृतक अखलाक का परिवार बाहर निकलेगा मुख्यमंत्री से मिलने के बाद, उसके बाद ही पता लगेगा कि आखिर ये जो हाल में जो रीसेंट डेवलपमेंट है, जिस तरह से गांव के लोग और ख़ासतौर से जो आरोपी हैं उनके परिवारों के लोग सामने आए हैं उनके डिफेंस में, तो ये देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेते हैं कि नहीं लेते हैं। फिलहाल तो कोशिश यही है, चूंकि पीड़ित परिवार ने यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले यही कहा कि वो इंसाफ चाहते हैं, उनको न्याय की दरकार है। तो आखिर किस तरह से न्याय उनको और दिया जा सकता है, क्या कॉम्पनसेशन भी बढ़ाया जाएगा, मुआवजे का जो पैसा 20 लाख रुपए अभी राज्य सरकार ने देना तय किया है, क्या इसे और बढ़ाया जाएगा, क्या सरकार कोई सरकारी नौकरी भी देती है मृतक के परिवार के लोगों को, और क्या घर बदलने को लेकर भी कोई फैसला लिया जाएगा, क्योंकि ये हमको सूत्रों के माध्यम से पता लगा है कि ये परिवार अब दादरी में नहीं रहना चाहता है, वो चाहता है कि गाजियाबाद के किसी और इलाके में रहे जहां वो अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करें। तो ये तो जब परिवार बाहर निकलेगा तभी तय हो पाएगा कि आखिर क्या क्या बातें मुख्यमंत्री से हुई हैं, मुख्यमंत्री ने किन बातों पर हामी भरी है। एक और चीज यहां पर वो ये है कि मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है मुख्यमंत्री का। सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री का इस दिशा पर कोई भी ध्यान है कि एक सोशल प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करने के लिए सभी पार्टियों को एकजुट होकर लोगों से मिलना चाहिए, एक संवाद स्थापित करना चाहिए जिससे कि ऐसी घटनाएं अब आगे ना हो। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर निशांत, ये एक ऐसा मामला है जो सीधे तौर पर समाज से जुड़ा हुआ है। जब तक शायद अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग जातियों के लोग जब तक खुद ये महसूस नहीं करते हैं कि उनको साथ मिलकर रहना है किसी भी गांव, किसी भी मोहल्ले, किसी भी शहर में, तब तक शायद इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। और हमें ये लगता है कि खासतौर से मुख्यमंत्री इस बात का संज्ञान लेंगे, जरूर कुछ ना कुछ इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। और जहां तक बात रही लॉ एनफोर्समेंट की, तो ये भी मुमकिन नहीं है कि पुलिस पूरे समय किसी ऐसे इलाके में रहे और ये सुनिश्चित करे कि अलग अलग संप्रदायों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग साथ मिलकर रहें। जाहिर सी बात है इसमें समाज को खुद आगे आना होगा और समाज के लोगों को मिलकर यह तय करना होगा कि उन्हें अपने बीच इस तरह के द्वेष या जो डिफरेंसेस हैं उनको ठीक करें, उनको बेहतर करें और साथ मिलकर रहने जो बता रहे हैं। अभी तक तो कोई ऐसी पहल ऑल पार्टीज की तरफ से होती नहीं दिखाई दे रही है कि सभी पार्टियां एकजुट आकर वहां पर लोगों से मिलें और उनको समझाएं कि जो हुआ वो गलत हुआ, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा कहीं होता दिखाई दे रहा है। हाँ, बयान आ रहे हैं। क्या बयान आ रहे हैं आप खुद सुने। यूपी का गांव बिसेड़ा, बीफ, मर्डर और सियासत का गढ़ बन गया है। ऐसा लगता है कि सियासतदानों के लिए दिल्ली से हर रास्ता बिसेड़ा क्यों नहीं जाता है। दादरी में रहने वाले इखलाक के परिवार को इंसाफ हर कोई दिलाना चाहता है। किसी ने ये भी छापा है, अस्पताल है बीजेपी वालों का। देश के तमाम दिग्गज नेताओं की माने तो वो इसीलिए इस परिवार के दर पर दस्तक दे रहे हैं।
अगर दिल में ऐसा ही है तो फिर जुबान ऐसी क्यों है? दादरी में लगे इस सियासी मजमे में दो किरदार ऐसे भी पहुंचे जो सियासत का तो बड़ा नाम बन चुके हैं, लेकिन यूपी के एक छोटे से गांव से उनका ताल्लुक सीधे तौर पर शायद ही कोई समझ पाए। खुद 1 लाख का परिवार भी शायद ना समझ पाए। ये किरदार हैं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी। हालांकि इनके बयान ही इनके मकसद को साफ करते हैं कि जब एक आदमी का, इंसान का कत्ल हुआ तो समाजवादी पार्टी की हुकूमत बजाय इसके कि कातिलों को गिरफ्तार करती, पकड़ती, वो गोश्त को ले जाकर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि उन लोगों का दिमाग की जांच करानी चाहिए, गोश्त की नहीं, दिमाग की जांच करानी चाहिए। ना तो हिंदुओं का फायदा हुआ, ना मुसलमानों का फायदा हुआ। सारे परिवार दुखी हैं, सारा गांव दुखी है। इससे किसको फायदा हुआ? केवल नेताओं को फायदा हुआ। इससे किसको फायदा हुआ? केवल पार्टियों को फायदा हुआ। ये हत्या है, हादसा है या जो कुछ भी है, इसकी जांच तो पुलिस करेगी और इंसाफ कानून देगा। लेकिन मातम के नाम पर लग रहे नेताओं के मजमे से जो तीर निकल रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे चुनाव प्रचार के दौरान किसी मंच से निकलते हैं। तो क्या मान लिया जाए कि नेताओं के लिए हर मौका सिर्फ सियासत का होता है? हर मौका एक चुनावी समय होता है, फिर चाहे वो कोई स्टेज हो या फिर किसी की लाश। और निशाना भी हमेशा की तरह अपने अपने मुताबिक, अपने अपने चिर परिचित सियासी दुश्मनों पर। नेताओं के बयानों से उनके मकसद भी जाहिर हैं। हर नेता भीड़ के हाथों मारे गए 50 साल के 1 लाख के परिवार को इंसाफ दिलाना चाहता है, लेकिन बयानों में सियासी चश्मा साफ नजर आता है। हर किसी के निशाने पर विरोधी पार्टी है। तो क्या 1 लाख की मौत को सियासत ने अपनी बिसात बना लिया है? क्या इस बिसात पर सियासत ने रख दी है यूपी के विधानसभा चुनाव के जंग की बुनियाद? क्या मौजूदा पार्टियां एक दूसरे के दामन को काला दिखाने में जुट गई हैं और कुछ दूसरी पार्टियां 1 लाख की मौत के बहाने सूबे में अपना पांव जमाने की जुगत में है? आज तक ब्यूरो। एक और सियासत है तो दूसरी ओर यूपी के सबसे बड़े पुलिस अफसर का शर्मनाक बयान। मुरादाबाद पहुंचे यूपी के डीजीपी से जब दादरी कांड पर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि वो तो मामूली घटना है, कब तक उसके पीछे पड़े रहोगे? दादरी कांड पे जो मुख्य काम था हुआ, ये कहां पे छोटी छोटी बातों के पीछे पड़े हुए? बता रहा है घटना निंदनीय है, कार्रवाई हो गई, मुलजिम पकड़े गए हैं, जो साजिश करने वाले हैं उनका पता लगाया जा रहा है। तो अब ये छोटी छोटी बातों पे दादरी कांड में क्यों अटके हुए हैं? जिस तरह से एक संगठन का नाम आ रहा है कि प्लानिंग, नहीं कुछ नहीं, वो सब बातें कुछ नहीं। मतलब जो भी जिसका भी आएगा, जो आदमी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये बातें आपको छोटी लगती हैं, इसलिए बातें अब ज्यादा होने का डर।